जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल डायल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी धातु और धातु का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है। यानी अब जो है इससे पहले के वीडियो में इसका छोटा छोटा पार्ट जो है 15 मिनट 20 मिनट करके जो है हमने 5 वीडियो इससे बनाया दिया है। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपका 5 वीडियो बन चुका है, जिसमें कि आपका काफी सारा पार्ट जो है कवर हो चुका है और आपका 2 पार्ट बनेगा। यानी एक ये पार्ट यानी पार्ट 7 तक में आपका ये चैप्टर कवर करा देंगे। ठीक है, तो पार्ट 6 आज होने वाला है और इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे तो अयस्क से, यानी इससे पहले के वीडियो में हमने क्या बोलते हैं उसको प्रगलन देखा था, साथ साथ उसके बाद हो गया आपका धातु कर्म देखा था। यानी ये सारी प्रक्रियाएं, धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में इससे पहले के वीडियो में, साथ साथ भर्जन और निस्थापन क्या होता है, अंतर, इन सभी के बीच में सारा डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में लोग जो बात करने वाले हैं वो है अयस्क जो होता है। क्या होता है? अयस्क जो होता है उससे हम लोग शुद्ध धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। यानी शुद्ध धातु, अयस्क से लेकर शुद्ध धातु जो बनता है वो बनाने के पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है और कितने प्रोसेस से गुजारना होता है उसको, तो उसी चीज के बारे में हम लोग देखने वाले। शुद्ध धातु जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अयस्क। क्या देखेंगे? अयस्क। ये हो गया आपके पास अयस्क। अब इस अयस्क को जो है, मान लीजिए ये आपका क्या है अयस्क। अब इस अयस्क को पिसाई करना पड़ता है। क्या कर दीजिए, अब इस अयस्क को आप पीस दीजिए और पीसने के बाद इसका आप क्या कर दीजिए, सांद्रण कर दीजिए। सांद्रण का मतलब सिंपल सा होता है साफ सफाई। क्या कर दीजिए, अयस्क को पीस दीजिए और उसका साफ सफाई कर दीजिए। अब उसका जब साफ सफाई कर देंगे तो ये जो अयस्क हो जाएगा, ये कैसा अयस्क हो जाएगा, साफ सुथरा अयस्क। यानी उसको बोलेंगे हम लोग सांद्रित अयस्क। क्या बोलेंगे? सांद्रित अयस्क ये बन गया आपका। अब ये सांद्रित अयस्क को आपको क्या करना है, फिर सांद्रित अयस्क को आपको भर्जन और निस्थापन प्रक्रिया से गुजारना है। किस प्रक्रिया से? भर्जन और निस्थापन प्रक्रिया से। और भर्जन और निस्थापन के बारे में आपको बखूबी पता होगा कि भर्जन और निस्थापन प्रक्रिया से क्या होता है, जो ये अयस्क होता है उसको ऑक्साइड में बदल देता है। यानी एक तरह से बोलते हैं वो धातु का ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। क्या? तो धातु का ऑक्साइड कौन बनाता है भाई? तो ये बनाता है भर्जन और निस्थापन से। ठीक। अब ये धातु का ऑक्साइड जब बन जाता है उसके बाद इसको जो है हम लोग कौन सा प्रक्रिया से गुजारते हैं, क्योंकि चाहिए हम लोग को क्या, केवल और केवल धातु चाहिए। तो यहां से ऑक्साइड को हटाना है तो ऑक्साइड को हटा देंगे, यानी ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, जैसे देखिए MgO। यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड है, इसमें से O निकाल देंगे तो O का जो निकलना होता है उसको बोलते हैं अवकरण प्रक्रिया। तो उसके बाद जो हम लोग को कौन सा प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, इसे अवकरण प्रक्रिया से। यानी अवकरण प्रक्रिया से जब उसको गुजारेंगे फिर हमें जो है क्या प्राप्त होगा, तो धातु प्राप्त होगा। अब ये धातु जो है शुद्ध रूप से, पूर्णतः शुद्ध रूप से धातु प्राप्त नहीं होता है। हालांकि इसको यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं कर सकते हैं। इसका आभूषण बनाने में, किसी सामग्री को बनाने में, कोई औजार बनाने में उस धातु का हम लोग यूज नहीं कर सकते। यानी ये बोले तो 99% शुद्ध होता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग को शुद्ध चाहिए। तो इसका शुद्ध करने के लिए, यानी इस धातु को भी शुद्ध करने के लिए बोले तो इसको हम लोग जो है शोधन प्रक्रिया द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। कौन सा प्रक्रिया? शोधन प्रक्रिया द्वारा इसको गुजारते हैं इस धातु को, तब जाके जो हम लोग को कौन सा धातु प्राप्त होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त होता है जो कि 99.99% शुद्ध होता है। ठीक है, ये प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद अयस्क से लेकर शुद्ध धातु तक क्रम चलता है। तो अब जो एक एक चीज हम लोग देखेंगे। यानी सबसे पहले जो पिसाई तो आप समझ गए, पीस देना है उसको। लेकिन जो सांद्रण होता है, यानी जो उसका साफ सफाई होता है, यानी अयस्क की जो साफ सफाई करते हैं हम लोग, उसका कितना तरह से उसका साफ सफाई कर सकते हैं। तो अयस्क का सांद्रण की जो साफ सफाई की विधि दे रखी है आपकी किताब में, वो 6 विधियां दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग अयस्कों के सांद्रण की विधि पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे भर्जन और निस्थापन क्या होता है। हालांकि इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, भर्जन निस्थापन यानी धातु का ऑक्साइड जो कैसे बनता है। फिर जाके अवकरण पढ़ेंगे, फिर शोधन प्रक्रिया कैसे होता है। ये सारे चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अयस्कों के सांद्रण की क्या क्या विधि होती है। तो मूलतः 6 विधि होता है, उनको भी हम लोग साथ साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे क्या अयस्कों के सांद्रण की विधियां। अयस्कों के सांद्रण की विधियां, अयस्कों के सांद्रण की विधियां। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण की जो विधियां है उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे एक से एक करके। सबसे पहले आपका है हाथ से चूनकर। क्या है? हाथ से चूनकर। यानी ये चीज आपका बहुत सिंपल है कि किसी भी पदार्थ को या फिर किसी भी अयस्क को जो है हम लोग सांद्रित कर सकते हैं, उसको साफ सुथरा जो है हम लोग हाथ से चुनकर कर सकते हैं, चालनी द्वारा चाल कर सकते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा जब हम लोग अयस्क का सांद्रण कर देते हैं, अयस्क को साफ सफाई करते हैं, तो वह प्रक्रिया हाथ से चुनकर कहलाती है। ठीक। दूसरा हो गया आपका
गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या बोल रहे हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। दूसरा हो गया आपका क्या? गुरुत्व पृथक्करण विधि। उसके बाद आपका तीसरा जो होता है, तीसरा आपका होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि हो गया। फिर हो गया फैन प्लवन विधि। क्या बोल रहे हैं? फैन प्लवन विधि। उसके बाद जो आपका होता है अगला, अगला होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि हो गया, फैन प्लवन विधि हो गया। फिर आपका होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। इन चारों को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, 5वां नंबर पे जो आता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग निक्षालन विधि। क्या बोलते हैं? निक्षालन विधि बोलते हैं उसको। एक और विधि आपका आता है, उसको देखेंगे बाद में। ठीक, सबसे पहले इन सभी चारों को जो है हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एक हो गया हाथ से चुनकर विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक और होता है गलनीय पृथक्करण विधि, गलनिक पृथक्करण विधि। क्या बोल रहे हैं? गलनिक पृथक्करण विधि, गलनिक पृथक्करण विधि। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हाथ से चुनकर, ये विधि क्या होता है? इसमें यानी इसमें अगर अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो सांद्रण, अयस्क का सांद्रण मतलब क्या? सांद्रण मतलब होता है अयस्कों को साफ सफाई करना। उसमें जो जैसे देखिए, मान लीजिए आपको जो है इतना सा जो है एक पृथ्वी के अंदर से इतना सा जो है आपको ठोस पदार्थ मिला है, उसको जो है आप साफ सफाई किए तो आपको अयस्क प्राप्त हुआ। अब उस अयस्क में से जो ऐसा कुछ पदार्थ है जिसको हाथ से आप चुन सकते हैं, तो जैसे बड़ा बड़ा चीज अगर उसमें है तो हाथ से चुन करके अगर आप उसका साफ सफाई कर सकते हैं तो उस वहां पे कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? हाथ से चुनकर। लेकिन कुछ ऐसा अयस्क मिल जाता है जिसमें हाथ से चुनकर हम उसको साफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि भी काम करता है। अब गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि, अब ध्यान से समझिए गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है। अगर बात करें गुरुत्व पृथक्करण विधि का, तो यहाँ पे नाम में ही है गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब यहाँ पे अगर समझे तो गुरुत्व जो है एक बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल तो आपने सुना ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो पृथ्वी जो जिस बल के अनुसार से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे यह वस्तु है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर चला जाएगा, बल्कि ये नीचे आ जाएगा। यानी और इसको रफ्तार से अगर ऊपर फेंकेंगे और गति लगाएंगे इसमें तो भी ये नीचे आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा गति भी है, जैसे हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर इस वस्तु को ऊपर फेंकेंगे ना, तो ये जो है पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर पृथ्वी से किसी भी चीज को फेंकेंगे तो वो जो है पृथ्वी से बाहर चला जाता है। जैसे रॉकेट अगर पृथ्वी से बाहर जाता है तो इसके लिए जो एक सेकंड में वो दूरी तय करता है वो करता है 11.2 किलोमीटर। जैसे अगर मान लीजिए कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, तो उसके लिए जो है आपको जो मिसाइल जो यहाँ से जाना है उसको, तो उसके लिए उसको जो है एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से जाना होगा, या फिर इससे अधिक हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इससे कम अगर है तो फिर वो जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है, पृथ्वी खींच लेता है उसको। तो यही बल जो है एक पृथक्करण, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अयस्कों का जो सांद्रण करेंगे इसी बल की मदद से, यानी गुरुत्व पृथक्करण बल की मदद से। ये क्या है? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग तभी किया जाता है जब क्या? तो जब अयस्क का कण उसमें उपस्थित अशुद्धि के, जब अयस्क का कण अशुद्धि के कण से क्या हो? भारी हो। जब अयस्क का कण अशुद्धि के कण से भारी हो तब जो है हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज करते हैं अयस्कों के सांद्रण के लिए। सांद्रण का मतलब भी होता है साफ सफाई। तो अयस्क का कण क्या होना चाहिए? भारी। क्या होना चाहिए? अयस्क का कण होना चाहिए भारी, तभी जाके हम लोग गुरुत्व पृथक्करण मतलब गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। कैसे? तो ये जो है आपको गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है इस विधि के लिए, एक जो है इसमें क्या किया जाता है, इस यानी कि इस अयस्क को, ये जो अयस्क है इस अयस्क के कण को मिला करके जो है, यानी एक तरह से बोले अयस्क को पीस लिया जाता है। ठीक है, पीसने के बाद उसे जो है पानी में घोल लिया जाता है, और घोलने के बाद उसे जो है एक कंपन करती हुई जो है एक स्ट्रेज, इस तरह से बोल सकते हैं आप, मेड़ों से उसे गुजारा जाता है। कंपन करती हुई उसे मेड़ों से गुजारा जाता है। ठीक ये हो गया उसका कंपन करती हुई मेड़, और यहाँ से जो है वो मेड़ों से उसको गुजारा जाता है, तो यहाँ से जो है वो निकलते जाता है। ठीक, ये आपका निकलते जा रहा है। क्या चीज निकल रहा है? तो भाई ये जो आपका निकल रहा है, यानी ये हो गया अशुद्धि हमारा, और ये जो हमारा अयस्क का कण होता है वो इसमें बैठ जाता है, आकर के क्या हो जाता है, इसमें आकर के वो बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अयस्क का कण क्या है? भारी है। और अगर आप देखें कीचड़ वगैरह जब चलता है
तो उसमें पानी यानी कि बहाव चलता है, लेकिन जो बालू रहता है, जो कंकड़ रहता है, वो नीचे आकर के बैठ जाता है, जो भारी पदार्थ रहता है वो नीचे आकर के बैठ जाता है। तो ये जो नीचे बैठ रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे बैठा पानी जो है ससर गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आके नीचे बैठा, कुछ और अंश बचा तो यहाँ रोक लिया, फिर कुछ अंश बचा यहाँ रोक लिया, यानी ये जो नीचे बैठा है इसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध अयस्क। क्या बोलेंगे? शुद्ध अयस्क। इसको हम लोग शुद्ध अयस्क बोल देंगे, ठीक है। ये भी शुद्ध अयस्क हो गया, ये भी शुद्ध अयस्क। लेकिन ये जो हमारा प्राप्त हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग अशुद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्धि, या फिर अयस्क में पाया गया अपद्रव्य, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हम लोग, यानी कि एक तरह से बोले कंपन करती हुई हम लोग क्या करते हैं? कंपन करती हुई एक खांचा बनाते हैं। कंपन, ये क्या हो रहा है? मतलब कंपन कर रहा है, और कंपन करते हुए खांचा से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अलग अलग कर सकते हैं शुद्ध अयस्क और अशुद्धि को, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी विधि को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि जब अयस्क का कण अशुद्धि के कण से भारी हो तब वहां पे अयस्क का सांद्रण के लिए हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे इस तरह से जो है आपको लिख देना है, उस अयस्क को जो है महीन पीस करके या फिर अयस्क को पीस करके पानी में घोलकर उसे जो है कंपन करती हुई ढालू जगहों से उसको गुजारा जाता है। फिर उसमें जो है एक खांचा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि अयस्क का कण जो है वो नीचे बैठ जाता है, भारी होता है क्योंकि, तो अयस्क का कण नीचे बैठ जाता है और कीचड़ के साथ अपद्रव्य यानी अशुद्धि बह जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगला है फैन प्लवन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फैन प्लवन विधि। इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फैन प्लवन विधि समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि फैन प्लवन विधि है क्या। फैन का मतलब आप समझ गए होंगे झाग। जैसे आप कपड़ा वगैरह खींचते हैं, साबुन वगैरह जब लगाते हैं, शैम्पू वगैरह करते हैं, तो उसमें फैन निकलता है, उसी को हम लोग झाग कहते हैं या फिर फैन कहते हैं। तो प्लवन विधि यानी झाग के ऊपर आ जाना, झाग का ऊपर आने की विधि। अब इस विधि से जो है हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कौन सा अयस्क का? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। हालांकि आपको हमने झारण या फिर एक भर्जन हो गया या और निस्थापन, भर्जन और निस्थापन में हमने आपको बताया था कि भर्जन जो करता है वो क्या करता है, तो आपका सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है भर्जन में। लेकिन जो निस्थापन में जो किया जाता है वो किसका सांद्रण किया जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क का और ऑक्साइड अयस्क का और कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये आपने पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग किस विधि का करेंगे, किस विधि से करेंगे? तो फैन प्लवन विधि से। सांद्रण का मतलब समझ गए, साफ सफाई, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण क्या करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को मिहीन पीस कर, सल्फाइड अयस्क को मिहीन पीस करके उसे पानी से भरा टैंक में डाला जाता है। क्या कर रहे हैं? उस सल्फाइड अयस्क को मिहीन पीस करके पानी से भरे टैंक में उसे डाला जाता है। ये हो गया पानी से भरा टैंक, ठीक है। सल्फाइड अयस्क के कण को पीस करके पानी से भरे टैंक में उसे डाल दिया जाता है। फिर उसमें क्या कर दिया जाता है? तो तारपीन का तेल मिला दिया जाता है। कौन सा तेल? तारपीन तेल उसमें मिला दिया जाता है। और तारपीन का तेल मिलाने के बाद उसमें क्या करते हैं? अयस्क का चूर्ण, यानी कि ये तो बता ही दिए कि सल्फाइड अयस्क को जो है मिहीन पीस करके पानी से भरे टैंक में उसे डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें तारपीन तेल मिला दिया जाता है। तारपीन तेल जब इसमें मिला देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो सल्फाइड अयस्क का कण होता है वो तारपीन तेल से गीला हो जाता है, और जो उसमें उपस्थित अशुद्धि होता है वो पानी में जाकर के वो गीला हो जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं? तारपीन के तेल से कौन गीला हो जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का कण, और उसमें जो उस अयस्क के अशुद्धि जो है वो जो है पानी से गीला हो जाता है। और उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? तो इस बीकर में या फिर इस टैंक में हम लोग हवा ब्लो करते हैं। क्या करते हैं? हवा ब्लो करते हैं, यानी हवा का झोंका दिया जाता है इसमें हवा का झोंका इसमें प्रवेश किया जाता है। और उस हवा के झोंके से जो है क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क का कण जो होता है वो फैन के रूप में ऊपर आ जाता है। क्या हो जाता है? फैन के रूप में ऊपर आ जाता है। सल्फाइड अयस्क का कण फैन के रूप में ऊपर आ जाता है, और फिर इसे जो है छांक करके, यानी एक तरह से इसको जो है ऊपर ऊपर इसे उठा लिया जाता है। और सल्फाइड अयस्क का कण चूंकि हल्का हो जाता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है? झाग के साथ ऊपर आ जाता है। और फिर इसे जो है इजली तरीके से निकाल करके हम लोग क्या कर लेते हैं? सुखा करके हम लोग फैन प्लवन विधि यानी कि सल्फाइड अयस्क को जो है क्या कर लेते हैं? शुद्ध कर लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। और जो अशुद्धि होता है वो पानी में गीला होकर के भारी हो जाता है, जिस वजह से जो है क्या हो जाता है? वो नीचे एकदम गैंग के रूप में यानी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नीचे पड़ा रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा? गैंग, या फिर इसको अशुद्धि कह सकते हैं आप, ठीक। तो अयस्क का सांद्रण किए उसमें, यानी अयस्क को हम लोग जो सांद्रित करते हैं फैन प्लवन विधि द्वारा।
फैन प्लवन विधि में जो है कौन से अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को जो है महीन पीस करके पानी से भरे टैंक में उसे डाल दिया जाता है, फिर उसमें तारपीन तेल मिला दिया जाता है और तारपीन के तेल के साथ जो है सल्फाइड अयस्क का कण गीला हो जाता है और उसमें उपस्थित जो अपद्रव है यानी कि सल्फाइड अयस्क के कण में जो अपद्रव्य होगा यानी अपशिष्ट पदार्थ होगा यानी कि अशुद्धि जो पाया जाएगा वो पानी से गीला हो जाता है और फिर उसमें जो है हम लोग हवा का झोंका प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, हवा का झोंका प्रवेश करते हैं, जिस वजह से जो हल्का कण होता है यानी कि सल्फाइड अयस्क का जो हल्का कण होता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है पानी की तुलना में, तो ये पानी में मिला होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये फैन के साथ ऊपर आ जाता है और उसको जो है हम लोग निकाल करके क्या कर लेते हैं, शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं और यही विधि फैन प्लवन विधि कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब ये चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, नाम में ही क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। देख लेते हैं इसको क्या होता है। चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि अयस्क को, शुद्ध अयस्क को अलग करना और अपशिष्ट पदार्थ को अलग करना। किसके द्वारा, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करेंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के लिए जो आपका शर्त है वो क्या है कि उसमें यानी अयस्क में कोई एक पदार्थ, अयस्क में कोई एक पदार्थ, ठीक, कोई एक पदार्थ क्या होना चाहिए, चुंबकीय होना चाहिए।